अब यूपी सरकार में अब नजदीकी रिश्तों में स्टाम्प ड्यूटी में छूट देते हुए केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प पर दान पत्र के जरिए संपत्ति को किसी दूसरे के नाम बैनामा किया जा सकता है। डीआईजी स्टाम्प राम इकबाल सिंह के मुताबिक यह नियम बीते 3 अगस्त से लागू हुआ है और बड़े पैमाने पर लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। घरेलू भूमि संपत्ति के बढ़ते विवादों को लेकर शासन ने यह फैसला लिया है। परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख बंटवारा पत्र व पारिवारिक व्यवस्थापन समझौता ज्ञापन निष्पादन में अब सिर्फ 5,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। पिछले वर्ष पहली बार 6 महीने के लिए इस तरह की दी गई छूट दिसंबर में समाप्त हो गई थी। लगभग 7 महीने बाद फिर छूट देने से अब ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सार प्रतीकात्मक तक स्टाम्प ड्यूटी का देने होगी। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के रक्त संबंधी मामलों में स्टाम्प ड्यूटी से भारी भरकम छूट देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छूट की सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष दिसंबर से छूट नहीं दी जा रही थी, जबकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार की ऐसी छूट देने का अधिकार है। उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने पिछले वर्ष पहली बार सिर्फ 6 महीने के लिए छूट देने का निर्णय किया था। 6 महीने पूरे होने के बाद से छूट नहीं मिल रही थी। छूट देने की लगातार की जा रही मांग को देखते हुए सरकार ने अब कुछ संशोधनों के साथ अगले आदेश तक छूट देने का निर्णय किया है। इस दौरान डीआईजी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन आगरा मंडल राम इकबाल सिंह ने बताया कि अब दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्री के बेटा बेटी के साथ ही सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नी भी आएगी। अचल संपत्तियों के ट्रांसफर से संबंधित विलेखों पर छूट का लाभ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिया जाएगा। छूट के बाद राजस्व व रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर छूट को अब अगले आदेश तक बनाए रखा जाएगा। राम इकबाल के अनुसार घरेलू परिवार में बढ़ते भूमि संबंधी विवाद एवं हिंसा के मामलों को लेकर यह कदम उठाया गया है, जिससे परिवारों में विघटन की स्थिति न हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अगस्त 2023 से परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का जो दान किया जाता है उस पर स्टैम्प ड्यूटी की छूट देते हुए एक स्टैम्प ड्यूटी फिक्स कर दी कि 5,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप कितनी भी कीमत की अचल संपत्ति हो उसका दान परिवार के सदस्यों के बीच किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की सूची शासन ने निर्धारित की है कि इन व्यक्तियों के मध्य अगर दान होगा तो उस पर जो है 5,000 रुपए की देय होगा। इस बार जो दान की व्यवस्था की गई है उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि एक संपत्ति का दान, जिस संपत्ति का दान किया जा रहा है, अगले 5 साल तक उस संपत्ति का दान यदि किया जाता है तो उस पर कोई स्टैम्प ड्यूटी की छूट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि दान में अगर छूट उन्हीं संपत्तियों पर दी होगी जो किसी भूमि हो या फिर आवासीय मकान हो, व्यवसायिक, औद्योगिक आदि संपत्तियों पर कोई स्टैम्प ड्यूटी की छूट नहीं मिलेगी। इससे बहुत रिस्पांस मिल रहा है। परिवार के लोगों के मध्य जो है काफी संख्या में विलेख पंजीकृत हो रहे हैं, लोग दान करा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि परिवार के बीच जो विवाद है वो लगभग खत्म हो जा रहे हैं। जहाँ पे अधिक मात्रा में स्टैम्प शुल्क लगता था और लोग संपत्तियों का दान नहीं कर पाते थे स्टैम्प ड्यूटी की वजह से, अब वो जीते दान करके पारिवारिक विवाद को लगभग खत्म कर देंगे। इससे वसीयतों की संख्या कम हुई है और दान विलेखों की संख्या बढ़ी है। जनहित सरकार का कार्य, देखिए अगर स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी जा रही है तो निश्चित तौर पर सरकार के राजस्व की क्षति होती है, किंतु अगर अधिक मात्रा में विलेख पंजीकृत होंगे तो उससे सरकार का राजस्व घटता नहीं है, बढ़ जाता है। दूसरी चीज, सरकार का कार्य जनहित है और जनहित की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, जनता इसका लाभ ले सकती है।
प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा के रजिस्ट्री कार्यालय से संवाददाता ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।